नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य ध्यान की, सन मेडिटेशन की और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम सूर्य के प्रकाश से अपने जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। आपको तो मालूम ही है सूर्य देव का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर सूर्य है तो जीवन है, अगर सूर्य ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन भी खत्म हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में भी सूर्य को, चंद्रमा को भगवान के दो नेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ध्यान की जो आज हम करने जा रहे हैं उस ध्यान के लाभ की, कि अगर हम इस ध्यान को हर रोज करते हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठकर रोज इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो क्योंकि सूर्य एनर्जी को देने वाला है, ऊर्जा को देने वाला है, तो हमारे पूरे शरीर में और हमारे मन में ऊर्जा की वृद्धि होने लगती है। हमारे एनर्जी का लेवल बॉडी में और माइंड में इंक्रीज होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में अगर आपको आलस्य रहता हो तो आपका आलस्य गायब हो जाएगा, आपकी लेजीनेस खत्म हो जाएगी। उल्टा इसके बदले में आपकी बॉडी में एक्टिवनेस, चुस्ती, फुर्ती, ये चीजें आपकी बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और ना केवल आपके बॉडी का आलस्य खत्म होगा, उसमें चुस्ती फुर्ती आएगी, अपितु आपके ब्रेन में भी जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ये दो हार्मोन्स आपके ब्रेन में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब इन हार्मोन का स्तर आपके ब्रेन में बढ़ेगा तो आपकी बहुत सी मानसिक समस्याएं जैसे कि उदासी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी मेंटल पावर में एक इंक्रीजमेंट आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपकी यादाश्त, स्मरण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी एकाग्रता यानी कि फोकस आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक ध्यान की प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा क्योंकि सूर्य से हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्त होती है, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर किसी कारण से आप डिप्रेस्ड हैं या आपकी बॉडी में कहीं कोई तनाव है, कोई नेगेटिविटी है, तो आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो गायब होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा अगर हम किसी गीले कपड़े को सूर्य के प्रकाश में डाल दें तो सूर्य अपनी गर्मी से उस कपड़े के पानी को सोख लेता है। ऐसे ही जब आप इस मेडिटेशन को करेंगे सूर्य के प्रकाश में बैठकर, तो सूर्य आपकी पूरी नेगेटिविटी को पानी की तरह, जैसे गिले कपड़े में पानी होता है, उसकी तरह आपकी सारी नेगेटिविटी को सोख लेगा। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जिस घर में सूरज नहीं आता वहां डॉक्टर आता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक घर है। इस शरीर रूपी घर में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो इसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो बीमारियां हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि हम इस ध्यान को सूर्य के संग बैठकर करते हैं, तो जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ेंगी तो इससे हमारी बॉडी को विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती है और हमारे जोड़ मजबूत होने लग जाते हैं। और क्योंकि जब हम सूर्य के पास बैठते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का जो लेवल है वो बढ़ा देती हैं। तो जो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, वही एनर्जी काफी हद तक हमें सूर्य से भी प्राप्त होने लग जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो जो खाने की जो इच्छा है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले जो आप ओवर ईटिंग करते थे या जरूरत से ज्यादा खाते थे, वो आपकी आदत संभलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी भूख, हमें भूख क्यों लगती है, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए होती है। तो वही ऊर्जा जब आपको सूर्य से मिलने लग जाएगी भोजन के अलावा, तो आपकी भूख थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। और मोटापे की वजह से जो कई बीमारियां आती हैं, वो मोटापा खत्म होने से वो बीमारियां भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपने कई ऐसे उदाहरण सुने होंगे कि कुछ साधु संत अन्न नहीं खाते थे, सिर्फ सूर्य के प्रकाश में बैठकर ही वो भोजन को ग्रहण कर लेते थे। तो इस प्रकार आप अपने मोटापे को भी इस ध्यान के प्रभाव से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप अपने नेत्रों के द्वारा सूर्य को जब देखते हैं तो आपकी नेत्र से जुड़े हुए जो रोग हैं वो दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं। आपकी नेत्र की ज्योति में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और आपके नेत्रों में, अगर आप इसको गहराई से करते हैं, तो आपके नेत्रों में एक मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति भी आनी शुरू हो जाती है। और
कुछ लोग जो सम्मोहन का प्रयोग करते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो इस ध्यान का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि इस ध्यान के प्रयोग से आपके अंदर सम्मोहन शक्ति की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आप किसी को वशीकरण भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमें मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों की मौजूदगी होती है, जिसको हम इंद्रधनुष के रूप में भी देखते हैं। और जब ये 7 रंगों का प्रकाश हमारे शरीर में, हमारे मन में प्रवेश करता है, तो हमारे 7 चक्रों को भी ये, जो हमारे 7 यौगिक चक्र हैं, उनको भी ये बैलेंस करता है। और कुछ लोग जो बहिर्मुखी प्रकृति के ना हो और बहुत इंट्रोवर्ट रहते हों, शर्मीले स्वभाव के हों, तो उनको अगर अपने स्वभाव को सोशल करना हो, सामाजिक बनाना हो, बहिर्मुखी करना हो, तो उनको अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी हमें बहिर्मुखी बनाती है। तो उस नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको सूर्य के साथ बैठना चाहिए, और सूर्य से जुड़े हुए जो ध्यान है, जैसे कि आज जो हम करेंगे, इस प्रकार का ध्यान उनको करना चाहिए, ताकि वो अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्ति को भी सामान्य रूप से ऊपर उठा सकें। इसके अलावा इस ध्यान को करने से आपके अंदर अग्नि तत्व की वृद्धि होगी। अगर आपका शरीर जोर से ज्यादा ठंडा रहता है, तमस की अगर आपके अंदर ज्यादा प्रबलता है, तो उस ध्यान को करने से, इस ध्यान को करने से आपके अंदर अग्नि तत्व की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपके अंदर फायर एलिमेंट्स इंप्रूव होगा, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर साहस की वृद्धि होगी, और आपके अंदर एक निडरता और एक बहादुरी का गुण भी आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस मेडिटेशन को करने से हमारी आइज को बहुत सुकून मिलता है और एक विश्राम भी मिलता है। तो ये तो बात हुई इस ध्यान से प्राप्त होने वाले बेनिफिट्स की। अब हम टेक्निक की बात करते हैं, विधि की बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको इसको करना है। सूर्य ध्यान 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो सामान्य रूप से और एक त्राटक क्रिया के साथ। जब आप इसे सामान्य रूप से करते हैं, तो आपको नॉर्मल, जैसे कि किसी भी चीज को हम देखते हैं पलकों को झपकाते हुए नॉर्मल, उस प्रकार से करना है। लेकिन यदि आप इसे त्राटक क्रिया के साथ करते हैं, तो आपको बिना पलक को झपकाए एकटक होकर इस ध्यान को करना है। और जनरली आपने देखा होगा, जब भी आप सनराइज एंजॉय करते हैं या सनसेट एंजॉय करते हैं आराम से बैठकर, बस वैसे आपने सूर्य को देखना है, अगर आप इसे सामान्य रूप से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे त्राटक क्रिया के साथ करते हैं, तो फिर ये आपके लिए गहरा ध्यान बन जाएगा। और अगर आप इसे सामान्य रूप से करेंगे, तो ये रिस्क फ्री है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई हानि की संभावना नहीं होगी। लेकिन यदि आप इसे त्राटक क्रिया के साथ करते हैं, यानी सन गेजिंग मेडिटेशन, सूर्य त्राटक यदि आप करते हैं, तो अगर उसमें अगर आप कोई सावधानी सही तरीके से नहीं रखते हैं, तो कुछ रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यदि आप इसे सामान्य तरीके से करते हैं, तो इसमें लाभ थोड़े कम हो सकते हैं। जितने मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, उसमें थोड़ा आपको कम बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको त्राटक क्रिया के साथ करते हैं, तो इसमें आपको संपूर्ण लाभ मिलेंगे। खैर, पहले हम बात करते हैं, अगर हम इसको सामान्य रूप से करते हैं, तो किस प्रकार से करना है। आप इसे 2 समय कर सकते हैं। एक तो जब सूर्य उग रहा होता है, यानी कि सनराइज के टाइम, जब हम सूर्य को बाल सूर्य बोलते हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, उस वक्त इसमें तेज थोड़ा ज्यादा होता है। और जब आप इसको शाम के टाइम यदि करते हैं, यानी कि सनसेट के टाइम, तो उस वक्त सूर्य ढलान पे होता है। उस समय के सूर्य को हम वृद्ध सूर्य भी बोलते हैं। और उस समय सूर्य का जो तेज है, वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, और एक टाइम तक तो जब सूर्य पूरा डूब जाता है, तो खत्म भी हो जाता है। तो दोनों समय आप इसे कर सकते हैं, उगते सूर्य के समय भी और ढलते सूर्य के समय भी। लेकिन ज्यादा बेहतर रहता है अगर आप इसे सुबह के टाइम, उगते सूर्य के समय यदि करें। और किस टाइम करना है, जब सूर्य उदय होना शुरू होता है, तो उससे 30 से 45 मिनट तक आप कर सकते हैं, क्योंकि तब तक सूर्य का प्रकाश मध्यम रहता है, बहुत तेज नहीं होता है। और जब सूर्य सनसेट होने वाला होता है, तो भी उससे 30 से 45 मिनट पहले तक आप उसको कर सकते हैं। यानी कि जब सूर्य बहुत तेज प्रकाश में आ जाए, जैसे दोपहर का समय, उस टाइम आपको इसे बिल्कुल नहीं करना है और भूल के भी नहीं करना है। सिर्फ इसी टाइम, सनराइज और सनसेट, ये 2 टाइम ही आप इसको करेंगे। कैसे करेंगे? आप अगर तो खड़े होकर करते हैं, इसे 2 प्रकार से किया जा सकता है, खड़े होकर भी और बैठकर भी। अगर आप खड़े होकर करते हैं, तो आराम से विश्राम मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और नंगे पैर खड़े होकर करेंगे।
पैरों से जूते निकाल देने हैं, ताकि आप नीचे से धरती को भी फील करते रहें और ग्राउंडेड बने रहें। लेकिन अगर आप बैठकर करते हैं तो आप आराम से बैठ जाएं और अपने घर की ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां से अपनी बालकनी में या छत में, जहां पर इजीली आप सूर्य को देख पाएं, बीच में कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो। और अगर आप किसी झील के किनारे या समुंदर के किनारे बैठ के देखते हैं, किसी पहाड़ से देखते हैं, तो फिर तो बहुत ही सुंदर ये ध्यान हो जाएगा। एनीवे, आपको कहाँ पर भी अच्छी से सुविधा से जगह मिल जाए अपने घर में भी, तो आप वहां पर बैठ कर भी कर सकते हैं। जब आप बैठ जाएंगे आराम से, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को शांत कर लेंगे, कमर को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखते हुए अब आप सूर्य को देखेंगे। ऐसे देखेंगे जैसे कि आप उसको निहार रहे हैं। ये सामान्य विधि है, इसमें आपको बिल्कुल रिस्क फ्री है, आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, बिना चिंता के आप इसे कर सकते हैं। आपने देखना है बस सूर्य को, जस्ट यू हैव टू सी। कैसे देखना है? ऐसे देखना है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, मतलब प्रेम के साथ, बहुत ही शांति के साथ, और बिना किसी आंखों को बिना कोई तनाव में लाए नॉर्मल रूप से आपको इसे देखते रहना है। और जितनी देर भी आप सहजता से देख सकते हैं, कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक आराम से देखते रहें। लेकिन जब आपको लगे कि आपको थोड़ी असुविधा हो रही है, तो बीच बीच में आप अपनी आइज को बंद भी कर सकते हैं, या आप अपनी आइज को नीचे जमीन पे भी देखते रह सकते हैं। जब आप सूर्य को जितनी देर देखते रहेंगे तो फिर नीचे जमीन पे देखेंगे, तो आपको वही प्रतिरूप जो आप सूर्य में देख रहे थे उसका परछावा, उसकी एक इमेज, आफ्टर इमेज आपको जमीन पे नीचे भी नजर आएगी, या जहां भी आप देखेंगे वहीं आपको उसकी सूर्य की आफ्टर इमेज नजर आएगी। तो जब आपका ध्यान सूर्य पे नहीं है और आप कहीं नीचे देख रहे हैं, तो उस आफ्टर इमेज पे अपना ध्यान लगा कर रखें, और तब तक लगा के रखें जब तक कि वो परछावा, वो आफ्टर इमेज गायब ना हो जाए। जब वो इमेज गायब हो जाए तो फिर से सूर्य को देखें। इस प्रकार आपने बार बार करना है, सहज भाव से सूर्य को देखते रहना है। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता जाए, वैसे वैसे, जैसे जैसे उसका प्रकाश बढ़े, वैसे वैसे आपने अपने अंदर भी भावना करनी है कि मेरे अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है और प्रकाश बढ़ रहा है। और इस दौरान आप बिल्कुल वर्तमान में रहेंगे, मन को शांत रखेंगे और बिल्कुल शांत होकर सिर्फ सूर्य को देखते रहेंगे प्रेम से। एक तो ये विधि है जो सहजता से आप शांति के साथ बैठकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका सेकंड वर्जन करना है, यानी कि अगर आप इसे त्राटक क्रिया के साथ करना है, तो फिर कैसे करेंगे? फिर आप इसको आराम से पहले तो 10 सेकंड या 20 सेकंड या जितना भी आपको कंफर्टेबल हो, उतनी देर तक बिना पलक को झपकाए हुए एक टक, जैसे हम किसी को घूरते हैं, इस प्रकार आपने सूर्य को देखना है और देखते रहना है। लेकिन जब लगे कि आपको 10-20 सेकंड से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते हैं, तो फिर आइस को बंद कर लेंगे। जब आप अपनी आइस को बंद कर लेंगे तो उसका प्रतिरूप जो पहले आप जमीन पे देख रहे थे, अब वो आपको अपने अंदर नजर आएगा जब आप आइस को बंद कर लेंगे। अब जब आप अपनी आइस को बंद कर लेंगे तो आप अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेके आए, दोनों बाहों के बीच में, और उसी प्रतिबिंब को, उसी परछावे को अपने दोनों बाहों के बीच में देखें। और तब तक देखते रहें, अपने ध्यान को तब तक आज्ञा चक्र पर लगा के रखें जब तक वो प्रतिबिंब गायब ना हो जाए, धुंधला ना हो जाए। जब वो प्रतिबिंब धुंधला हो जाए, गायब हो जाए, तो फिर से आइस को ओपन करें और फिर से सूर्य को देखना शुरू कर दें। और तब तक देखते रहें बिना पलक झपकाए जब तक आपको लगे कि कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जब लगे कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आइस को बंद कर लें और फिर से अपने ध्यान को अपने दोनों आज्ञा चक्र के बीच में स्थिर करें और वहां पर सूर्य को देखें। यानी कि आप बाहर भी सूर्य को देखेंगे जब बाह्य त्राटक करेंगे, और फिर उसे अंदर भी देखेंगे, अंतर त्राटक भी करेंगे जब दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर देखेंगे। तो इस प्रकार लगातार आप देखते रहेंगे। इस क्रिया को यदि आप त्राटक के साथ कर रहे हैं तो 2 से 5 मिनट तक हर रोज कर सकते हैं, और मैक्सिमम जब आपको लंबा अभ्यास हो जाए तो आप इसे 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे बिना त्राटक के कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो आप इसे 20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। और इस दौरान जब आपको लगे कि आप सूर्य को नहीं देख पाते हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट सूर्य को ना देखकर उसके चारों ओर का जो हालो है, जो चारों ओर जो लालिमा होती है,
वहां पर भी आप ध्यान लगा के रख सकते हैं। या यदि आप किसी नदी किनारे बैठे हैं और सूर्य का प्रतिबिंब यदि पानी में बन रहा है, तो पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है उसको भी आप देखते रह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने करना है। और जब आप इस प्रकार पूरा कर लें, तो करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को रगड़कर 2-3 बार अच्छी तरह हाथों में गर्मी पैदा करके फिर आइस को बंद करके उस हाथों की गर्मी को अपनी आइस में भी लगाएं, ताकि जो स्ट्रेन पैदा हुआ है वो रिलीज हो जाए। और यदि आप इसकी डीप मेडिटेशन वाली टेक्निक करते हैं, यानी कि सूर्य त्राटक करते हैं बिना पलकों को झपकाए, यदि आप इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं, तो खासकर आपको कुछ सावधानियों को याद रखना है। वह बहुत ही जरूरी है। पहली बात, अगर आप सूर्य त्राटक एकदम से कर रहे हैं तो वो मत करें। सूर्य त्राटक से पहले आप जो छोटी क्रियाएं हैं, यानी कि बिंदु त्राटक या दीपक त्राटक, ज्योति त्राटक, पहले उसका अभ्यास करें। जब आप उसमें अभ्यस्त हो जाएं, तब आप सूर्य त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। और भूल कर भी कभी भी जब सूर्य तेज प्रकाश में आ जाता है दोपहर के टाइम जैसे, तो उस तेज प्रकाश में आपको बिल्कुल भी त्राटक नहीं करना है, अदरवाइज आप अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जब भी त्राटक के दौरान आपको सिर दर्द होने लगे, आंखें दर्द होने लगे, तो एकदम से मेडिटेशन को बंद कर दें और कुछ देर रेस्ट करके या अगले दिन फिर से उसको अभ्यास करें, उस दिन बंद कर दें। और अगर आपको आंखों में पहले से कोई रोग हो किसी प्रकार का, तो तब भी आप त्राटक मत करें। और जब भी त्राटक का अभ्यास करें, तो अभ्यास से पहले आंखों को ठंडे पानी से धो लें या गुलाब जल से धो लें। और क्योंकि इससे इस मेडिटेशन को करने से अग्नि तत्व बढ़ता है तीव्र मात्रा में, तो थोड़ा पानी भी पी लेंगे तो बैलेंस रहेगा। और कभी भी जब आप इस त्राटक का अभ्यास करें, तो मन में संदेह रख के ना करें कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अगर डाउट रख के करेंगे तो ना भी होना होगा तो भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ ही इसको करना है। और बहुत ज्यादा मत करें, जरूरत से ज्यादा मत करें। अगर जरूरत से ज्यादा करेंगे तो आंखों के आगे आपके चारों ओर कालो काले घेरे पड़ सकते हैं, आंखों के चारों थोड़ी सूजन आ सकती है। तो इस प्रकार की चीजों से बचने के लिए ओवर मत करें। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अगर त्राटक का अभ्यास करने तो बेहतर होगा किसी गुरु के निर्देशन में करें, ताकि आपको साथ साथ गाइडेंस भी मिलती रहे। तो इस प्रकार मैंने आपको ये सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। आप इन सभी सावधानियों का ध्यान में रखते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।